हेलो एंड वेलकम टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इस ईयर से यानी 2024 के जब भी बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, CISC ने एक नए टाइप का क्वेश्चन ऐड करा है अपने एग्जाम्स में, जो कि है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एक मार्क्स का आता है, ICSE क्लास 10 में भी और ISC क्लास 12 में भी। और इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊंगा, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन एक MCQ होता है। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपको MCQ में मिलेगा। इस क्वेश्चन में पहले आपको एक असर्शन गिवन होता है, यानी एक स्टेटमेंट, और उसके बाद उस स्टेटमेंट का नीचे आपको रीज़न गिवन होता है। मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन इस ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आया था, ISC क्लास 12 में। देखो, क्वेश्चन क्या है कि देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो असर्शन आपको कह रहा है कि आज के टाइम्स में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल वाइडली एक्सेप्टेड है इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है आपका असर्शन, और नीचे आपको इसका रीज़न गिवन है। तो रीज़न क्या है कि दिस सिस्टम इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन टू ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और स्टेटस। तो रीज़न आपको ये बता रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेड क्यों है। तो ये है आपका असर्शन और रीज़न इस क्वेश्चन में। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कि दोनों असर्शन और रीज़न यानी दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं, और जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी जो रीज़न है वो पहली स्टेटमेंट यानी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या आप कह सकते हो उसका करेक्ट रीज़न है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों असर्शन और रीज़न सही हैं यानी ट्रू हैं, बट रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है कि असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। अब थर्ड ऑप्शन का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेड तो है, लेकिन जो हमें रीज़न गिवन है रीज़न गलत है। इस प्रिंसिपल के वाइडली एक्सेप्टेंस का ये रीज़न नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपको ये बता रहा है। फोर्थ ऑप्शन उसका उल्टा है, इसमें है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, कि स्टेटमेंट 1 गलत है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी जो रीज़न है वो इंडिविजुअली ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है। अगर ऐसा केस होगा तो आप सिलेक्ट करोगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के केस में। तो ये है चारों ऑप्शंस जो कि आपको हर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में मिलेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका है इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लो। चाहे आपके सामने कोई भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आए किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है यानी एक असर्शन और एक रीज़न, वो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं। आपको ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे या तो सी या फिर डी। लेट्स से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। और अगर इसका उल्टा है, अगर असर्शन तो सही है लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी जो रीज़न है वो गलत है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो कोई भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हो, आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप ये चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही हों, इंडिविजुअली करेक्ट हों। और इस क्वेश्चन के केस में अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल की वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेंस है, और ये सिस्टम पॉलिटिकल इक्वालिटी को भी इंश्योर करता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं। अब अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं किसी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो आप आ जाओगे स्टेप 2 पे। अगर दोनों में से कोई स्टेटमेंट गलत है तो स्टेप 1 में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं तो आप आ जाओगे स्टेप 2 पे।
स्टेप 2 में आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट 2 है यानी जो रीज़न गिवन है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट रीज़न है, यानी असर्शन के लिए करेक्ट रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेड है। तो स्टेप 2 में हमें ये चेक करना है कि वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस के लिए जो हमें जो रीज़न गिवन है वो रीज़न सही रीज़न है या गलत रीज़न है। रीज़न हमें बता रहा है कि वर्ल्ड में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल की वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है बिकॉज दिस सिस्टम एंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब इस क्वेश्चन के केस में ये रीज़न करेक्ट रीज़न है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अब अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स असर्शन और रीज़न इंडिविजुअली करेक्ट हों, लेकिन जो रीज़न है यानी जो स्टेटमेंट 2 है वो असर्शन का करेक्ट रीज़न नहीं है, तो उस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इस केस में रीज़न सही रीज़न है, इसलिए सही आंसर है ए। सो इन दोनों स्टेप्स को मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि आपको ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो आपको गिवन है यानी असर्शन एंड रीज़न वो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने पहले ये चेक करना था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेड है भी, दूसरे केस में ये प्रिंसिपल पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करता है या नहीं करता। इस तरह हमें चेक करना था कि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट हैं या नहीं। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा या तो सी या फिर डी, और आपका क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आप आ जाओगे स्टेप 2 पे, एंड स्टेप 2 में आप ये चेक करोगे कि जो रीज़न आपको गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए वो करेक्ट रीज़न है या गलत रीज़न है। अगर वो रीज़न सही है तो आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन ए, और अगर वो रीज़न गलत है तो आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन बी। सो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस देखकर अब आप घबराओगे नहीं, बस इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना और आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही और रेगुलर वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।